हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु सर में। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो लर्निंग ऐप सामग्री दी हुई है उसके अंतर्गत हम आज विज्ञान विषय में अध्याय 15 प्रकाश से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने अध्याय जो 14 दिया हुआ था विद्युत तथा उसके प्रभाव, उसको भी हल किया था। अगर वो नहीं देखा हो या उससे पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए, अध्याय 15 में हम प्रकाश से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और अंत में स्व आकलन जो है उसको हल करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभ्यास वर्कशीट 1 में दिया हुआ है। पहला प्रश्न है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन मतलब परावर्तित हो जाना। जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह प्रकाश की दिशा बदल जाती है। तो क्या होता है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर गिरता है या पड़ता है तो प्रकाश की दिशा उस सतह से टकराकर बदल जाती है। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के अभिलक्षण लिखिए। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, आभासी होता है तथा प्रतिबिंब की साइज वस्तु के समान रहती है। जितना हमारी वस्तु है उतनी वस्तु की साइज का प्रतिबिंब बनेगा। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा जाता है। तो एम्बुलेंस शब्द जो होता है वो उल्टा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वाहनों के चालक अपने पश्च दर्पण मतलब पीछे के दर्पण से देखते हैं जिससे वह स्पष्ट देख सके। प्रश्न नंबर 14 देखिए, हमें वस्तुएं कैसी दिखाई देती है। हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो हम वस्तु को प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देख पाते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर गिरती है और गिरने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचती है तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए और आपको अपना प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो हम जब समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखते हैं तो जो वाम होता है, जो उल्टा होता है वो हमें सीधा दिखता है और जो सीधा होता है वो उल्टा दिखता है। जैसे हम अपने हाथों को ले, अगर हम समतल दर्पण में हमारा हाथ देखें तो उल्टा हाथ हमें सीधा दिखता है और सीधा हाथ हमें उल्टा दिखेगा। आइए वर्कशीट अभ्यास वर्कशीट दूसरी को हल करते हैं हम। पहला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो उत्तल दर्पण वो होता है यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिससे प्रकाश परावर्तित होगा वो पृष्ठ उत्तल हो मतलब उभरा हुआ हो तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण में हमें जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक बनेगा तथा उल्टा होगा। प्रश्न तीसरा देखिए कि स्टेनलेस इस्पात के चम्मच की भीतरी पृष्ठ एवं बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करती है। तो जो उभरा हुआ भाग रहेगा हमारा, जो बाहरी पृष्ठ रहेगा वो तो कहलाएगा उत्तल दर्पण और जो अंदर का जो पृष्ठ रहेगा वो कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 14 देखिए कि दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में जो होता है उसमें हम आसानी से देख सकते हैं और उससे बड़ा दिखता है हमें। तो दंत विशेषज्ञ क्या करते हैं, स्पष्ट देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का चित्र बनाइए। तो देखिए, यहाँ पर जो भीतरी भाग होगा, यहाँ पर देखिए जो भीतरी भाग है, जो परावर्तक पृष्ठ है हमारा ये भीतरी भाग है तो इसे कहेंगे हम अवतल दर्पण। और यहाँ पर देखिए जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, जहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है या प्रकाश की किरण गिरेगी हम यह प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे वो कैसा होगा, उभरा हुआ रहेगा। तो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, हमारा उत्तल दर्पण। अभ्यास वर्कशीट 3 में देखिए, पहला प्रश्न है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होंगे अवतल लेंस कहलाते हैं। वहीं उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस का चित्र। तो यहाँ पर देखिए जो मोटा रहेगा बीच में से वो कहलाएगा हमारा उत्तल लेंस और जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है वो कहलाता है अवतल लेंस। तो इस प्रकार हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस बना सकते हैं। प्रश्न 14 देखिए कि वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर कीजिए। तो देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है।
दूसरा अंतर जो होगा वो हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो जो अवतल लेंस होता है, लेंस अगर अवतल है तो वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अभ्यास वर्कशीट 4 देखिए कि जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रश्न है कि जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाता है। तो जब हम प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए कि इंद्रधनुष से प्राप्त होने वाले 7 वर्णों को क्रम में लिखिए। तो जो क्रम होगा इंद्रधनुष से जो प्राप्त होने वाले 7 वर्ण हैं उनमें हो जाएगा सबसे ऊपर बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार ये 7 रंग होंगे। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए कि एक पहेली ने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 रंगों से पेंट किया गया है। जब लट्टू घूर्णन करता है तब किस रंग का दिखाई देगा, कारण बताइए। तो देखिए जब लट्टू घूर्णन करेगा तो श्वेत रंग का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब लट्टू घूर्णन करेगा तो सभी 7 रंग मिलकर श्वेत रंग जैसा दिखेगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए इंद्रधनुष कब और कहाँ दिखाई देता है। तो वर्षा होने के बाद में, जब हम पानी गिर जाता है उसके बाद में इंद्रधनुष आसमान में दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए जो यह दर्शाता है कि सफेद रंग का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। तो देखिए हम इसके लिए एक क्रियाकलाप लिखेंगे कि एक वृत्ताकार डिस्क लेंगे, उसको 7 खंडों मतलब 7 भागों में बांट देंगे, फिर इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट करेंगे जो अभी हमने ऊपर लिखे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इन 7 रंगों को हम 7 खंडों में पेंट कर देंगे और डिस्क के केंद्र में एक छोटा सा छिद्र करके घुमाने पर जब हम घुमाएंगे तेज उसको तो ये 7 वर्णों की जगह श्वेत रंग दिखाई देगा। फिर हमने 1 से 4 तक की सभी वर्कशीटों को हल कर रखा। अब हम स्व आकलन को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न एक प्रकाश सरल रेखा में या सीधी रेखा में गमन करता है। प्रश्न नंबर अगला है कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का परिवर्तन कहलाता है। तो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा जो परिवर्तित होगी उसे हम परावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं कौन से लेंस कहलाते हैं? बीच में जो पतले रहते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और प्रश्न नंबर 5वां देखिए श्वेत प्रकाश वर्णों का मिश्रण है। जो हमें श्वेत प्रकाश दिखाई देता है यह वास्तव में 7 वर्णों का मिश्रण है। सत्य और असत्य बताना है अगले प्रश्न में हमें। तो देखिए अवतल दर्पण से हमें वास्तविक, आवर्तिक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं, सत्य है। अवतल दर्पण के सामने खड़े होकर प्रतिबिंब देखने पर प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है, तो यह असत्य होगा। अगला प्रश्न देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो असत्य, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। 14 देखिए कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर में होता है, तो सत्य। जो साइड मिरर देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं हम? उत्तल दर्पण का। और पर्दे पर प्राप्त किए जाने वाले प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं, सत्य। जिन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना हमें। तो देखिए यहाँ बीच में मोटा है तो ये कौन सा लेंस कहलाएगा? उत्तल लेंस। तो हम यहाँ पर इसे उत्तल लेंस से मिलाएंगे। फिर दूसरा देखिए बी वाला, ये कौन सा लेंस है जो बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होगा? तो वो कहलाएगा हमारा अवतल लेंस। इस प्रकार हम इसे अवतल लेंस से मिला देंगे। सी वाला देखिए परावर्तक पृष्ठ अगर भीतरी है तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? तो ये कहलाएगा हमारा अवतल दर्पण। इसी प्रकार देखिए अगर परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है तो वो कहलाएगा हमारा उत्तल दर्पण। और इसी प्रकार देखिए घर में स्वयं का प्रतिबिंब देखने के लिए लगाया जाने वाला दर्पण, जो हम घरों में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो कहलाता हमारा समतल दर्पण। प्रश्न नंबर 14 देखिए कि एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक स्टेनलेस स्टील की चम्मच के बाहरी पृष्ठ पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी, क्योंकि वो जो बाहरी पृष्ठ रहेगा उसको उत्तल दर्पण कहलाएगा और उत्तल दर्पण पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। दूसरा देखिए एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। और इंद्रधनुष में होते हैं तो इंद्रधनुष में 7 वर्ण होंगे। आँख, नाक, कान के डॉक्टर के रोगी के निरीक्षण में किस दर्पण का उपयोग करते हैं?
तो इसमें देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें स्पष्ट दिखाई देता है। और पांचवा है कि वृत्ताकार डिस्क को कितने खंडों में बांटा गया है, तो वृत्ताकार डिस्क को हम 7 खंड में बांटते हैं। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए कि अंग्रेजी या अन्य कोई भाषा जिसको आपको ज्ञान हो उसकी वर्णमाला के उन अक्षरों का पता लगाइए और लिखिए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के सदृश लगते हैं। तो देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, लेकिन जो दायां होता है वो बायां दिखाई देता है और जो बायां होता है वो दायां दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम ए की बात करते हैं, तो ए इसी प्रकार दिखाई देगा क्योंकि इसका दक्षिण और वाम एक जैसा है। ऐसे एज भी हमें दर्पण में इसी प्रकार दिखाई देगा, आई भी इसी प्रकार दिखाई देगा। इसके बाद में एम, ओ, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई, ये जेड नहीं दिखाई देगा, कहाँ तक, वाई तक। तो इस प्रकार जो ये वर्ण है अंग्रेजी वर्णमाला के, ये वर्ण समतल दर्पण में ऐसे ही दिखाई देंगे।